तो प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यह कहा गया है बच्चों कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, पहला बिंदु है, और दूसरा बिंदु है a cos थीटा कॉमा माइनस a sin थीटा। ठीक है ना। तो ये बिंदुएं हैं जिनके बीच की दूरियां आप लोग को क्या करना है, और इसी तरह से उसमें भी। ठीक है ना बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखते हैं। बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम सभी को ज्ञात करनी हो, सबसे पहले उन्हें x1 y1 और x2 y2 मान लीजिएगा। तो मान लेंगे ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो ये x1 का मान a sin थीटा, y1 का मान a cos थीटा और x2 का मान a cos थीटा, y2 का मान माइनस a sin थीटा। ठीक है ना। तो हम यहां लिखते हैं बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा छिछी है। ठीक है ना। अब इन बिंदुओं का कोई नाम नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं डी। किसी को कोई दिक्कत वाली बात? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर रूट ऑफ क्या होता है लल्ला? x1 माइनस x2 का प्लस सबको याद है? अब क्या करेंगे बच्चों, इन्हें हम वैल्यूएट कर देंगे। ठीक है ना। अब इनके मान रख लेंगे। x1 की वैल्यू a sin थीटा, दिख रहा सबको? जहां x1 है वहां a sin थीटा, यहाँ माइनस है। x2 जहां है वहां यहाँ x2 की वैल्यू a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू a cos थीटा। ठीक है ना। माइनस y2 की वैल्यू, हाँ ये देखो एक माइनस सूत्र से आया हुआ है, वो माइनस आ रहा है फिर, तो ये भी माइनस वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहाँ बच्चों बीजगणित का सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? इसको मानिए आप a माइनस इसको मानिए आप b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको मानेंगे a प्लस इसे मानेंगे b, इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? तो अब लगाइए सूत्र। तो यहां हम लिख देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही ना होता है? अच्छा जी। चलिए तो यहां इसको a मानेंगे, माइनस इसे b मानेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर। जब जब मैं a कहूंगा वहां लिखना है a sin थीटा, जब मैं b कहूंगा वहां लिखना है a cos थीटा। ठीक है ना। तो आइए a स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a sin थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस है तो माइनस 2ab, 2 गुणे a यानी कि a sin थीटा इंटू b यानी कि a cos थीटा। बोलो बात बराबर? अब इसी तरह से बच्चों यहाँ प्लस है तो आगे प्रसार कर दीजिए। अगर माइनस होता तो थोड़ा सा चिन्ह की सावधानी हमको रखनी पड़ सकती थी, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस का गुणा कराने या भाग कराने से कोई भी चिन्हों में प्रभाव या परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए। a cos थीटा प्लस a sin थीटा यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखना होगा वही a स्क्वायर यानी कि a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a sin थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला सूत्र लग रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सबको याद है? ठीक है ना। तो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a यानी कि a cos थीटा और गुणे b यानी कि a sin थीटा। लो जी बहुत लंबा हो गया। अब देखो बाबू कुछ पद यहां से कटेंगे, पहले काट ही देते हैं। 2 यहां देखो माइनस में 2a sin थीटा a cos थीटा,
यहां भी प्लस 2a cos थीटा a sin थीटा। ये दोनों पद दोनों समान हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहां भी 2 वहां भी 2, सब गुणा में है। a sin थीटा वहां भी a sin थीटा, a cos थीटा यहां भी a cos थीटा। तो दोनों तो सजाती पद है, दोनों पद समान है, लेकिन एक का चिन्ह माइनस है, दूसरे का प्लस है। तो दो सजाती पद आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, निर्भर करता उनके चिन्हों पर। अगर समान चिन्ह होंगे तो जोड़े जाते हैं, अलग अलग चिन्ह है तो अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 2 में से 2 घटाओ 0, और जब घट के 0 बचता बच्चों तो उसे हम क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आ गया सबको? अच्छा, शेष जो बचे हुए पार्ट हैं उन्हें हम लिखते हैं। देखो a sin थीटा, यहाँ गुणा है बच्चों, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आया? ऐसे ही यहाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर, काश का स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा। समझ में आया? फिर ये बचा हुआ है a का स्क्वायर a स्क्वायर, काश का स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस यहाँ ये a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सजाती पद हैं। यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, और दो सजाती पदों के चिन्ह अगर समान है तो उन्हें क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ एक बार a स्क्वायर, यहाँ एक बार, तो टोटल हो गया बच्चों 2 बार a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? इसी तरह से एक बार ये हो गया आपका 2 बार a स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब इन दोनों अंदर वाले पदों में कुछ कॉमन है बच्चों, क्या? 2 कॉमन है और a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा क्या, कोष्ठक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आया? अब यहां पर एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है बच्चों, कि साइन स्क्वायर जो कोण प्लस काश स्क्वायर वही कोण हो तो इसका परिमाण, इनका मान कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर होगा कितना, 1। सबका मालिक 1। मतलब कोण समान हो, एक साइन हो दूसरा काश हो, दोनों के कोण समान हो, बीच में प्लस हो, तो उसका परिमाण क्या होगा, 1। ऐसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स, दोनों कोण समान, बीच में प्लस, एक साइन दूसरा काश, दोनों का स्क्वायर, परिमाण क्या होगा इनका, 1। ऐसे साइन स्क्वायर चुन्नू लाल प्लस काश स्क्वायर चुन्नू लाल बराबर 1। कोण समान होने चाहिए, दोनों के बीच प्लस हो, साइन का भी स्क्वायर हो काश का भी स्क्वायर हो, तो उसका परिमाण कितना होगा, 1। यह त्रिकोणमिति का सूत्र है लल्ला, बहुत फेमस त्रिकोणमिति का सर्वसमीका है सूत्र है। आएगा वक्त उसको भी सिद्ध करेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत और टेंशन वाली बात नहीं है। बोले बात समझ में आ गया? चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर कितना होगा लल्ला, बोलो 1 हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर और इसका परिमाण आ जाएगा कितना, 1। अब लो जी लिख लेते हैं, ये जो हिस्सा आ रहा है बच्चों 2 का वर्गमूल तो √2 होगा, √2, ठीक है ना। a स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा, a। यानी कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया है कितना, d बराबर √2 गुणे a, √2 गुणे a, करड़ी में 2 गुणा a, यानी ये a जो है करड़ी के बाहर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा जी, चलो नोट करो फटाफट। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या ऐसे लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, बोलो बात बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, x2 की वैल्यू am2 का स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू am1 स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2am2 माइनस y1 की वैल्यू 2am1, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जी,
यहां पर आप लोग ऐसा काम कर सकते हो, जैसे इन दोनों पदों में, अंदर दोनों पदों में सिर्फ ए कॉमन है, ए दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन हो जाएगा। तो ए यहां से अगर हम कॉमन लें, ठीक है ना, ए अगर कॉमन लेंगे तो यहां संपूर्ण पद का होल स्क्वायर है ना, ये अंदर से जो भी पद कॉमन होगा बाहर आने पर उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां संपूर्ण की घात कितनी है। तो यहां से अगर ए कॉमन होगा तो यहां हो जाएगा ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बचा क्या, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, इस संपूर्ण पद का है होल स्क्वायर। समझ में आया। प्लस इन दोनों पदों में से देखो 2a कॉमन होगा तो आएगा 2a कॉमन होकर के, लेकिन यहां स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन तो होगा 2a, लेकिन यहां होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर ही होगा। बाकी कोष्ठक में क्या बचेगा, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, यहां ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर। अब यहां कोष्ठक के अंदर m2 को मानिए a और माइनस m1 को मानिए b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र आप सबको याद होगा, बीजगणित का बहुत फेमस फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी तो दूसरे में a माइनस बी। a की जगह m2 है और b की जगह m1 है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा एक कोष्ठक में a प्लस बी यानी m2 प्लस m1 और एक कोष्ठक में a माइनस बी यानी m2 माइनस m1, ठीक है ना। ये दो पद हो गए और इस संपूर्ण पद का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और कोष्ठक में m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये करणी यहां तक। अभी इसके बाद क्या हो सकता है, यहां a स्क्वायर, यहां पर देखो ये बीच में गुणा है और इन दोनों पदों का होल स्क्वायर है, तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू m2 माइनस m1 का भी होल स्क्वायर। जैसे x इंटू वाई का होल स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बीच में गुणा है तभी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस हो तो ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में गुणा है तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ कोष्ठक में m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब बाबू यहां से यहां तक ये एक पद, ये है दूसरा पद, इन दोनों पदों में से कुछ आपको कॉमन है, दिख रहा है a स्क्वायर दोनों में समान है तो a स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, और ये m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर यहां भी है, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर यहां भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर ये हो गया कॉमन। और जो बचा उन्हें हम बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये दोनों कॉमन हो जाने के बाद सिर्फ बचेगा यहां m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस यहां 4 बच गया, a स्क्वायर भी कॉमन हो गया है। अभी क्या होगा समझो, अब यहां पर ये गुणा में ये गुणा में, आप ऐसे कहो कि ये एक पद ये दूसरा पद ये बड़े कोष्ठक के अंदर तीसरा पद, 3 पद हैं, तीनों के बीच में गुणा है, तीनों पे करड़ी लगी हुई है, जिसका स्क्वायर है करड़ी उसकी खत्म हो जाएगी, यानी a का स्क्वायर करड़ी खत्म, सिर्फ a आ जाएगा बाहर। m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर गुणा में है तो इसकी भी करड़ी खत्म, आ जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है ना। बाकी यहां पर देखो ये दो अलग अलग पद है, अगर यही बीच में गुणा होता ना बाबू, प्लस के बजाय क्या होता, गुणा होता तो इसका भी स्क्वायर हो जाता खत्म, और 4 2 का स्क्वायर है तो 2 भी बाहर हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस या माइनस जब तक बना रहेगा तब तक इनकी परेशानी, इनकी स्क्वायर करड़ी से खत्म होने वाले नहीं है। तो बाकी जो अवशेष पद बचे वो क्या है, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इन सारे फसाद का जड़ ये प्लस है, प्लस के बजाय गुणा होता भाग होता तो इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाता, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता, करड़ी का लीला समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो आई थिंक यही जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है बच्चों, दूरी है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ऑलरेडी आपको दे दिया है 10, और इनके बीच की दूरी कितना होगा, इसके लिए हम इन्हें x1 और y1 तथा दूसरे वाले बिंदु को x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डायरेक्ट मैं लिखता हूं बीच की दूरी। कौन सी दूरी, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी। आप चाहो तो लिख सकते हो दोनों बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहा ना। और बीच की दूरी इस बार दे दिया बच्चों कितना, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ 10 यूनिट दे दिया, 10 मात्रक दे दिया है। तो बीच की दूरी लिख देता हूं मैं 10 बराबर, मान को रख लीजिए x2 की वैल्यू वहां दिख रहा है आप लोग को 10 माइनस x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू वहां y दिख रही है माइनस y1 की वैल्यू यहाँ -3। तो ये एक माइनस सूत्र में है, वो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 10 बराबर रूट 10 माइनस 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों एक तरफ करड़ी है, इधर करड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से करड़ी खत्म करने के लिए हम सभी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग करने पर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, ठीक है ना। इधर आ जाएगा, स्क्वायर करने पर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये संपूर्ण पद करड़ी में है, स्क्वायर करने पे करड़ी क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है ना। करड़ी छोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 64 प्लस में है, इधर आएगा माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। 100 माइनस 64 कितना होगा, 36 होगा, बोलो इंटू बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो 36 है ना बबू, 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो 36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लिया जाएगा क्या होगा, देखो वर्गमूल लेते हैं तो किसी एक तरफ हम प्लस माइनस लगा देते हैं। जैसे वर्गमूल लेने पर क्या होगा, ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6, और यहां होगा y प्लस 3। नहीं समझे, अरे डायरेक्ट आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही है। देखो वर्गमूल लेने पर वर्ग खत्म हो जाएगा, 6 बराबर y प्लस 3। लेकिन बाबू 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6 होगा, लेकिन याद रखिएगा 6 का वर्ग भी 36 होता है और माइनस 6 का वर्ग भी 36 होता है, यानी 36 का वर्गमूल प्लस भी 6 होगा और माइनस भी 6 होगा। बस इतना हमारे कहने का अर्थ है। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 6, यानी ये प्लस माइनस 6 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ऐसे क्यों आश्चर्य भरे निगाहों से देख रहे हो भैया आप लोग, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, प्लस माइनस 6। अब y का मान निकालो, प्लस 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ प्लस माइनस 6, ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3। तो y बराबर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो y बराबर 6 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, माइनस 6 माइनस 3 यानी कि माइनस 9। ये दो मान पॉसिबल हैं बाबू, y के कितने, प्लस माइनस दो मान संभव है, 3 भी हो सकता है माइनस 9 भी हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, दिक्कत हो गया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, इन बिंदुओं 4 बिंदु हैं, ठीक है ना, चारों को हमने नामकरण कर लिया है, A, B, C और D। इन बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत के शीर्ष होंगे। आयत क्या होता है बच्चों,
आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। मान लिया यहाँ बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हमें प्रूव करना है AB की लंबाई DC के बराबर होगी और AD की लंबाई जो है वह BC के बराबर होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर ABCD एक आयत है या ABCD एक आयत है तो उसके लिए AB की लंबाई CD के बराबर होना चाहिए और AD की लंबाई BC के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। AC विकर्ण बराबर होगा BD विकर्ण, BD विकर्ण। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी एक विकर्ण का वर्ग किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय को भी फॉलो करेगा, क्योंकि आपको मालूम है आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम AB, BC, CD और DA की भुजा की लंबाई निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, लंबा क्वेश्चन है और आसान है, ठीक है ना। बिंदुओं, पहली बात A जिसका निर्देशांक है 2, -2 और B जिसका निर्देशांक है 8, 4 के बीच की दूरी, यानी A और B के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, AB। क्या लिखेंगे हम, दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी AB। सूत्र लगा लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इनमें जो दो बिंदुएं हैं, किसी एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है ना। आइए रखते हैं मानों को। x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की वैल्यू है कितना, 8, इसका होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू है 4, इसका होल स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा 2 - 8 कितना आएगा, -6 का होल स्क्वायर। ये -2 -4 कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 का स्क्वायर कितना, 36, ठीक है ना। 36 + 36 2 बार 36 हो गया, यानी 2 × 36 लिख सकते हो। अरे 36 दूना 72, 36 + 36 कितना होगा, 72 ही तो होगा। और 2 × 36 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो गुणा में आ गए, ये तो 36 है ना, 36 का वर्गमूल होगा 6, लेकिन 2 का वर्गमूल करड़ी में 2। ये हो गया बाबू भुजा AB की लंबाई। समझ में आया, ये पहला हो गया। दूसरा काम करते हैं। बिंदुओं B जिसका निर्देशांक है 8, 4 और C जिसका निर्देशांक है 5, 7, इनके बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो B और C के बीच की दूरी क्या होगा बाबू, BC होगा। करड़ी में वही x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। और ये हो जाएगा x1 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ x1, ये y1 और ये x2, ये y2। x1 की वैल्यू है कितना, 8 माइनस x2 की वैल्यू कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। अब 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों 9 + 9 2 × 9 यानी 2 बार 9 हो गया। आप 9 दूना 18 भी लिख सकते हो। अब वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल करड़ी में 2। ये आ गया है 3 करड़ी में 2 किसकी लंबाई, बोलो, BC भुजा की लंबाई, ठीक है ना। AB और BC निकाल लिए। अब इसी तरह से हमें निकाल लेना है क्या, CD भुजा की लंबाई, ठीक है ना। अब यहां तीसरा हम लिखते हैं C। अब C जिसका निर्देशांक है 5, 7 और
डी जिसका निर्देशांक है इसे मिटा देते हैं, सी जिसका निर्देशांक है 5,7 और डी जिसका निर्देशांक है -1,1 के बीच की दूरी, तो सी और डी के बीच की दूरी सी डी होगा बराबर, फिर वही बार बार फॉर्मूला लगाना है आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अभी ये आ जाएगा क्या, x1 की वैल्यू यहाँ पर मान लिया जाए, ये x1 y1 पहले बिंदु को, ये x2 y2 दूसरे बिंदु को। x1 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x2 की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना। x2 की वैल्यू कितना, माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना 7 माइनस y2 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। तो अभी आ जाएगा बच्चों 5 + 1 कितना 6 का होल स्क्वायर और 7 - 1 कितना होगा 6 का होल स्क्वायर। आ गया ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 2 बार 36 हो गया, यानी 36 72 लिख सकते हैं या 36 दूना 72 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 आ गया, करड़ी में कौन 2, ये हो गया सीडी भुजा की लंबाई, सीडी भुजा की लंबाई। समझ में आया, यहां पर देखो ए बी सी डी के बराबर आ गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह से निकालो, अब डी जिसका निर्देशांक -1,1 तथा ए जिसका निर्देशांक है 2,-2 इनके बीच की दूरी, ठीक है ना, बीच की दूरी। तो बिंदुओं ए और डी के बीच की दूरी होगा क्या, ए डी लिख दो चाहे डी ए लिख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2, फॉर्मूला लगा दीजिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितना -1 माइनस x2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 माइनस y2 की वैल्यू -2, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा -1 - 2 कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 कितना होगा 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 9 + 9, ठीक है ना। 2 बार 9 हो गया, ठीक है ना, 2 बार 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, करड़ी में 2। ये हो गया एडी या डी ए की लंबाई, एडी या डी ए भुजा की लंबाई हो गया 3 करड़ी में 2। यानी कि अब इन चारों बिंदुओं से एक बंद आकृति जो चतुर्भुज बनेगी उनमें हम भुजाओं की लंबाई निकाल लिए हैं। ए बी 6 करड़ी में 2 और सी डी भी 6 करड़ी में 2, यानी ए बी के सम्मुख भुजा सी डी दोनों की लंबाई आपस में बराबर। और इसी तरह से BC जिसकी लंबाई 3 करड़ी में 2 है, इसकी सम्मुख भुजा DA की लंबाई भी कितनी होगी 3 करड़ी में 2। तो अगर हम आकृति बनाना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे कुछ बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे, ठीक है, छोटे बड़े साइज में मत जाओ, बस ध्यान रखो कि ये बिंदु A B C और D, AB की लंबाई 6 करड़ी में 2 और CD की लंबाई 6 करड़ी में 2 और इसी तरह से BC की लंबाई 3 करड़ी में 2 और AD या DA की लंबाई भी 3 करड़ी में 2 आ गया है। इट मीन्स दैट कि यहाँ जो बंद आकृति यानी चतुर्भुज बना है, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है बच्चों बराबर है कि नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि अगर ये चतुर्भुज आयत होगा तो इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर। अब आपको क्या करना है कि सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गई, क्या हो गया AB की लंबाई CD के बराबर हो गया और BC की लंबाई DA के बराबर या AD के बराबर हो गया। बस अब आपको क्या करना है, A और C के बीच की दूरी यानी बिकड़, B और D के बीच की दूरी BD बिकड़, यानी AC और BD भी निकाल लीजिए और आएगा क्या AC की लंबाई, क्या आएगा बच्चों AC की लंबाई BD के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज बनेगा जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और इनके बिकर्ण भी बराबर होंगे। और यह भी कह सकते हो कि बिकर्ण का वर्ग किन्हीं दो क्रमागत या संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए यह एक आयत होगा। क्या होगा, तो आयत क्या होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक बिकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएगा।
तो बी का मैं नहीं निकाल रहा हूं, ए यानी कि ये बिंदु, सी यानी कि ये, ए और सी के बीच की दूरी निकालोगे तो ए सी आएगा, बी और डी के बीच की दूरी निकालोगे तो बी डी आएगा, और ए सी बी डी की लंबाई भी बराबर होगी। और इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि यह जो ए बी सी डी शीर्ष है एक आयत के शीर्ष हैं। बोलो हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो थोड़ा सा, और कैलकुलेशन जरूर करो। समझ में आया अंकित? बोलो। मुझे लग रहा है कि आज आप लोग बड़ा मतलब मायूस हैं, क्या बात है, हैं?